बच्चों, कक्षा 9वीं गणित विषय के अंतर्गत निदानात्मक कक्षाओं हेतु जो मॉड्यूल सत्र 2023-24 के लिए जारी किया गया है, उसके अंतर्गत अध्याय 7 त्रिभुज के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनना है, जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। तो यहाँ पे जो समबाहु त्रिभुज है उसका प्रत्येक कोण, जैसा कि पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था, कि 60 अंश का होता है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों के सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये सर्वांग समता की कसौटी है भुजा कोण भुजा या कोण भुजा कोण और भुजा भुजा भुजा, ये तीनों सर्वांग समता की कसौटी है, किंतु भुजा भुजा कोण ये सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। तीसरा प्रश्न है, समान आकार एवं समान माप वाली आकृतियां कहलाती हैं। तो जिनके आकार समान होते हैं और माप भी समान होती है, ऐसी आकृतियों को हम सर्वांगसम आकृति कहते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। चौथा प्रश्न है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, समकोण त्रिभुज में यहाँ पे समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा कहलाती है। इसे हम कर्ण के नाम से जानते हैं, तो इसको हम लिखेंगे कर्ण होती है। आ ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए प्रश्न क्रमांक 2 देखें, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण होते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, समान भी लिख सकते हैं या बराबर भी लिख सकते हैं। तो बराबर होते हैं लिखेंगे। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण खालिस्तान होते हैं। तो यहाँ पे तीनों कोण समबाहु त्रिभुज के बराबर होते हैं या समान होते हैं लिखा जा सकता है। तीसरा प्रश्न है, समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त होते हैं। तो यहाँ पे समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त, जैसा कि हम देख रहे हैं, यदि बराबर बराबर त्रिज्याएं हों और यहाँ पे जो त्रिज्याएं हैं ये आपस में बराबर हैं, इस स्थिति में दोनों वृत्त एक दूसरे को ढक लेते हैं। इसका तात्पर्य है कि ये दोनों वृत्त आपस में सर्वांगसम हैं। कैसे हैं? सर्वांगसम हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हैं। तो जैसा कि हम बता रहे हैं, यहाँ पे एक त्रिभुज है और यहाँ पे इनकी तीनों भुजाएं आपस में एक बराबर हैं और एक दूसरे को ढक लेते हैं त्रिभुज। तो इस स्थिति में भी त्रिभुज आपस में सर्वांगसम कहलाएंगे। तो यहाँ भी आंसर आएगा सर्वांग सम। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे देख रहे हैं हम 5वां नंबर का, जिसमें यदि किसी त्रिभुज की जिसकी दो भुजाएं बराबर हों तो त्रिभुज कहलाते हैं। केवल दो भुजाओं की बात कर रहे हैं जिसमें बराबर है। तो ऐसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु, द्वि अर्थात दो हो जाता है, और इसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। आइए प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें सत्य एवं असत्य बताना है। पहला प्रश्न है, समान भुजाओं वाले दो सर्वांगसम नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ये कथन बिल्कुल असत्य है, इसे हम लिखेंगे असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे नंबर का, समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं। तो सर्वांगसम होते हैं, बिल्कुल सत्य कथन होगा। इसके बाद आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि दो आकृतियां सर्वांगसम होती हैं यदि उनका एक ही आकार हो और एक ही माप हो। तो यह कथन भी बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है चौथे नंबर का, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हैं तो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर होने से हम उन्हें सर्वांगसम नहीं कह सकते, इसलिए यह कथन कैसा होगा? असत्य होगा। यहाँ पे हमें भुजाओं की भी बात करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं। तो असत्य कथन है। समद्विबाहु में आप देखते हैं कि दो कोण बराबर होते हैं, तीसरा कोण बराबर नहीं होता, किंतु अगर समबाहु त्रिभुज की बात करता तो समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होते हैं। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें सही जोड़ी बनाना है। पहला प्रश्न है, त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो उसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। सा के साथ मिलान कर दीजिए। त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है तो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश से कम हो, ऐसे त्रिभुज को हम न्यून कोण कहते हैं। और समान भुजाओं वाले दो त्रिभुज होते हैं तो ये होते हैं सर्वांगसम त्रिभुज। ये थी सही जोड़ी। आइए विकल्प अगला प्रश्न है, जिसमें 5वें नंबर में देख रहे हैं, एक शब्द अथवा वाक्य में उत्तर देना है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो हम लिखेंगे इसमें, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। दूसरा प्रश्न, किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने समकोण हो सकते हैं? तो बच्चों, इसमें केवल एक ही कोण समकोण होता है त्रिभुज के अंतर्गत। तीसरा प्रश्न है, किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण हो सकते हैं? तो यहाँ हम बात करेंगे दो कोण न्यून
हो सकते हैं न्यून कोण के बराबर। इसके बाद चौथा प्रश्न है, त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है। तो चौथे प्रश्न का आंसर बहुत ही आसान है, हमने ऊपर आपसे चर्चा की थी पिछले अध्याय में कि 180 अंश के बराबर होते हैं तीनों कोणों का योगफल त्रिभुज के। एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं, शीर्ष एवं कोण होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी का मान 3 आता है। तो 3 शीर्ष, 3 भुजाएं, 3 कोण। ये आप त्रिभुज देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं शीर्ष, ये 3 कोण, ये शीर्ष कहलाते हैं, जहाँ पे दोनों भुजाएं एक दूसरे को मिलती हैं। तो ये शीर्ष हो गए, 3 शीर्ष हो गए, 3 कोण हो गए और 3 भुजाएं हो गई। इस प्रकार से इन सभी का आंसर 3 आएगा। तो बच्चों, ये थे वैकल्पिक प्रश्न अध्याय 7 के अंतर्गत। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए। धन्यवाद।